हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये वीडियो शायद आप मेरे से 1 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे होगे। एंड मैं भी मोस्टली हर साल उसी टाइम पे ही ये वीडियो बनाता हूँ। बट ये वीडियो थोड़ा पहले डालने का जो पूरा पॉइंट है वो यही है कि यार अभी आपके पास टाइम है जहाँ पे आप ये जो सर्टिफिकेट कलेक्शन होता है या फिर आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है, इन सारी चीज़ों में जो मेहनत लगती है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ टाइम कि यार अभी तो एक हफ्ता ही बचा है, कैट एग्ज़ाम का फॉर्म क्लोज होने वाला है, कैसे अपडेट होगा, कैसे वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो उससे अच्छा है अभी से वो चीज़ें कर लो। रिक्वायरमेंट क्या क्या है कैट एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते टाइम, स्पेशली कैटेगरी स्टूडेंट्स को। देखो, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, जो ओपन कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, उनको तो कुछ नहीं है, बस अपना जो आपका आधार कार्ड है वो एंड आपका जो एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर। इनफैक्ट आधार कार्ड भी आपको एज अ डॉक्यूमेंट नहीं डालना होता, आधार कार्ड का नंबर डालना होता है सिर्फ। इतना आप डाल दो, आप कैट का फॉर्म फिल कर दोगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे 10th 12th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, इसमें आप सिर्फ अभी के लिए अपने मार्क्स डालते हो कि 10th में मेरे इतने परसेंट थे, ये बोर्ड था, 12th में इतने परसेंट थे, ये बोर्ड था, ग्रेजुएशन अगर पास हो गया तो इतने से पास हुआ, अगर मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ तो अभी तक मैंने जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं उसमें मेरा इतना जीपीए बन रहा है। अभी के लिए आप सिर्फ उतनी ही चीज़ें मेंशन करते हो। लेटर ऑन जब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तब आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होते हैं। सेम चीज़ आपके वर्क एक्स के साथ भी जाती है। अभी आप सिर्फ मंथ्स बताते हो कि इतने मंथ का वर्क एक्स है, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। लेटर ऑन देन फिर आपको अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है एंड जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपको सैलरी स्लिप वगैरह दिखानी हो वर्क एक्स प्रूफ करने के लिए, वो आप दिखाते हो। बट जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, आप लोगों को अपना जो ये सर्टिफिकेट होता है इसको दिखाना होगा अभी एट द टाइम ऑफ फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले किसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, हु नीड्स विद सर्टिफिकेट। तो इसमें अगर आप देखोगे, जो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उसमें एनसी ओबीसी, जो एक तो ओबीसी में आपका एक जो नॉर्मल ओबीसी होता है उस वो अंडर क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं आता है कैट में। हम जो एनसी जो नॉन क्रीमी जो लेयर होती है, बेसिकली नॉन क्रीमी का मतलब ये हो गया कि एक सर्टेन सेट ऑफ इनकम होती है, अगर आप उससे बिलो आपका जो भी पूरा फैमिली इनकम है वो लाया करता है, तो आप ये एनसी ओबीसी वाली कैटेगरी में आते हो एंड इन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलता है कैट में। देन आपका एससी एसटी वाले सर्टिफिकेट हो गए और ईडब्ल्यूएस हो गए। एक में मिस कर गया इसमें, जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट है, हालांकि वो कुछ इसमें कास्ट कैटेगरी में तो नहीं आते, बट उनको भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होता है। उसमें कुछ मिनिमम एक परसेंटेज होता है कि यार इतने परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी वाला जो भी क्राइटेरिया वो होना चाहिए। एंड देन फिर जो भी आपका लोकल अच्छे जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ये आपको कैट की साइट पे मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। लास्ट ईयर का जो रहेगा आपको उसमें एक आइडिया लग जाएगी कैसा होता है। ठीक है, बाकी इसमें अभी हम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देन फिर इसमें अगर आप देखोगे, डू यू नीड टू रिन्यू योर सर्टिफिकेट, किन किन लोगों को रिन्यू करना होता है। तो यार जो एनसी ओबीसी वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इन लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट है वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो इस साल जैसे मान लो, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से पहले वाला है ना, तो वो कंसीडर नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद वाला जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है वही कंसीडर होता है। एंड मोस्टली जो एससी एसटी वाली कैटेगरी होती है, इन लोगों को हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, एक्सेप्ट अगर मान लो आपके स्टेट में कुछ ऐसा हो रखा है कि कुछ जो पर्टिकुलर कास्ट है उनको लेट्स से एससी से ओबीसी में लाया गया है या कुछ ऐसे चेंजेस हुए, तो बात वो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आती है। नहीं तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह कराना है। और इनको भी रिन्यू इसीलिए कराना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे इनकम वाली चीज़ें रहती हैं। ईडब्ल्यूएस का कुछ आई गेस जितना मेरे को याद है, 8 लाख आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम लैंड होना चाहिए। एक बार आप गूगल भी कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। सेम चीज़ इसमें भी आपका एक सर्टेन पे के अंडर ही आपका जो ना पूरी फैमिली की इनकम आनी चाहिए। तो वो चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए हर साल रिन्यू कराना पड़ता है वो। बाकी इसमें ऐसा एस सी एस टी वाले में कुछ नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आपका 1 अप्रैल से पहले वाला है तो आप वो सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करा लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, इज योर सर्टिफिकेट वैलिड। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं। जो मैंने अभी पॉइंट बताया, करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट सर्टिफिकेट जो आपका फॉर्मेट है वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि करेक्ट फॉर्मेट है। अगर लेट्स से जो आपका फॉर्मेट है उसमें आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, या फिर आपका वो सही से जो उसकी सील होती है, या फिर जो आपका इशू डेट है वो उसमें विजिबल नहीं है, तो कैट की साइट पे उन लोगों ने खुद से भी कुछ फॉर्मेट दिए होते हैं। आप उसको फिल करके एंड लोकल जो आपके डीएम है, तहसीलदार हैं, उनसे साइन करा सकते हो। वो हालांकि अभी फॉर्म आउट नहीं हुए,
तो अभी आप जैसे ही आउट होंगे आपको वहाँ पे ना वो फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है। एंड देन जो मैंने आपको बताया वैलिडिटी जो डेट्स है वो विद इन द दिस फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, तो खैर दोनों सेम ही पॉइंट हो गए, है ना। तो ये चीज़ है, ये आपको देख लेना है। देन ये मैं जो आपको बता रहा था, तो ये जो कैट की साइट है, हालांकि ये लास्ट ईयर का है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये EWA सर्टिफिकेट हो गया, SC/ST सर्टिफिकेट हो गया, NC/OBC सर्टिफिकेट हो गया, कुछ नहीं रहता, आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड करो, ये आपको एक पूरा फॉर्मेट दे देते हैं, उसमें आप फिल कर दो। फिल करने के बाद जाके आप लोकल वहाँ पे जाके साइन वाइन करा सकते हो, तो उससे आपका हो जाता है, ठीक है। देन 4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अपलोड करने से पहले। सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश और हिंदी ही होनी चाहिए। एंड ये प्रॉब्लम आती है मोस्टली स्टेट के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, जैसे महाराष्ट्र में आपको मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको मराठी में आपका सर्टिफिकेट हो, या फिर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है। बट यहाँ पे जो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है वही आपका वैलिड होता है। तो आपका जो अगर जो भी आप सबमिट कर रहे हो, लेट्स से जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जाके आप फिल कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट है बट वो इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आओ और अपना वो पूरा डिटेल इसमें फिल करके और लोकल आप वहाँ से साइन वाइन करा के एंड उसको आप अपलोड कर सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान, और अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी है तो आप वही वाला अपलोड कर सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो फाइनल आप अपलोड करो वो इंग्लिश और हिंदी में हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें ही रहे। देन मैंने जो आपको बताया, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आपका, चाहे वो DM हो गया, तहसीलदार हो गया, या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उनसे आपको करा लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये सील आपका जो उसमें लगती है या फिर जो सिग्नेचर होते हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बहुत ही मतलब कह सकते हो आप इसको बेसिक सा वीडियो है, लेकिन अभी आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि आपके साथ आगे हो सकती हैं, तो अभी से इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कैट के जो फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएंगे, एंड आपके पास जो लास्ट डेट रहती है वो मिड सितंबर तक की लास्ट डेट रहती है। एक्सटेंड होती है हर साल, 21-22 सितंबर तक जाता है, बट रिस्क क्यों लेना, है ना, उससे पहले ही आप फिल आउट कर दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 इंपॉर्टेंट आईक्वांटा की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने अपने जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनको हमने लाइव कर दिया है। तो अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको जो ICAT का सेक्शनल टेस्ट है, क्वांट LRDI VRC के 5 टेस्ट जो हैं वो भी पोर्टल पे दिख रहे होंगे। टोटल आपको ये 15 क्वांट, 15 LRDI एंड 15 VRC के मिलते हैं। इनफैक्ट जो हमारा ICAT 1 जो मॉक है उसका भी अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है पोर्टल पे। तो ये चीज़ है। एंड अगर आप इनरोल नहीं हो, आपको सिर्फ मॉक में इनरोल करना है, तो आप इनरोल कर सकते हो। अभी कुछ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने 6000 से 1000 रुपीज़ का ऑफ करके उसको 5000 पे कर दिया। तो 5000 में आप इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कर सकते हो। देन ये एक हमारा सेशन चल रहे हैं अभी। आप देखोगे 6 जुलाई से जो फाइनल बैच है, हर बार हम अपना बैच स्टार्ट करने से पहले कुछ रणनीति सेशंस करते हैं। उसमें अमित पंचमाटिया सर जो है वो 5 मंथ प्रिपरेशन प्लान पे सेशन लेंगे। देन उसके बाद हमने कुछ अपने जो टॉपर्स हैं, अनुष्का निशान, उनको बुलाया 7th को। IIM कैलकाटा एंड FMS दिल्ली से हैं लोग। देन निखिल सर आपको कैट मॉक स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आपका पूरा प्लान क्या रहना चाहिए। उसके बाद निखिल सर और शबाना मैम एक बार आपको कोर्स का ओवरव्यू पूरा बता देंगे कि कोर्स को आप कैसे थ्रू आउट नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आप उसका बेस्ट उसको यूज़ कर सकते हो, और कैसे आप मतलब उसको अपना अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए पूरा प्लान तरीके से कर सकते हो। एंड देन फिर आपका फाइनली 10th जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 25,000 में आपको ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारा लास्ट बैच का, उसमें आप ले सकते हो। किसमें? फुल कोर्स में। अगर आप प्रो वाला कोर्स लेते हो जिसमें हमारे बुक्स इंक्लूडेड होती हैं, MBC प्रैक्टिस बैच इंक्लूडेड होता है, वो आपको अभी 35,000 में मिल जाएगा। दिस इज़ द लोएस्ट प्राइस जिस पे अभी तक आपको ये बैच मिल सकता था। इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं जहाँ जिनके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो मैंने वीडियो में पहले बताया उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। आई ट्राई कि मैं आपकी हेल्प करूँ। मॉडरेटर्स रहते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही जो फॉर्म्स आउट होंगे या कॉलेजेस के जो फॉर्म्स आउट होंगे, इन सारे अपडेट्स के लिए आप iQuanta चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपडेट डालेंगे। ऑल द बेस्ट।